आदब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। प्रेमचंद ने कभी कहा था कि होली में मुसलमानों की दाढ़ियाँ रंगी हो और मुहर्रम के ताज़ियों में हिंदुओं का कांधा लगा हो तो इस देश को एकता की, मोहब्बत की, रिश्तों की एक नई नज़ीर मिल सकती है। शेखपुरा ज़िला का एक छोटा सा गांव है चेवारा। कभी गांव हुआ करता था, आज कस्बा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इस गांव का अपना महत्व है, क्योंकि मुग़ल शहज़ादी गतियारा बेगम, जिनकी शादी तब के चीफ जस्टिस काजी शाह शुजाउद्दौला से हुई थी, जो तब दिल्ली में मुग़ल काल में काजी थे। उनकी मज़ार यहाँ है और बुज़ुर्गों की भी है। रिश्तों का एक अजब बेहतर खुशबू यहाँ देखने को मिलती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चेवारा में पहली बार एक नई नज़ीर पेश हो रही है कि होली मिलन समारोह मुस्लिम युवा समाज का आयोजन मुस्लिम युवा समाज ने किया है, क्योंकि इस देश, इस गाँव में सांप्रदायिकता की आँच कभी नहीं झुलसा सकी आपसी रिश्तों को। हालांकि इस बीच अभी हाल के कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये कोशिश की जाती रही, ख़ास के कुछ सियासी वजहों की वजह से, कि हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों में लोगों को उलझा कर लड़ाया जाए। लेकिन अब जबकि मुस्लिम युवा समाज ने होली मिलन समारोह का आयोजन कर अपनों के संग रिश्तों के रंग में एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है, और साथ ही साथ ये फैसला भी लिया गया कि आने वाले दिनों में हिंदू समाज ईद मिलन का आयोजन करे, और इसी के तहत चेवारा में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जो यकीनन मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की, एकजुटता की नई इबारत लिखेगी। और ये संदेश सिर्फ इस गांव चेवारा में नहीं बल्कि पूरे देश में एक नया पैगाम देगी, जहां धर्म के साथ कदम ताल करते हुए साथ चलता हुआ दिखाई देगा। धर्म मज़हब के ख़िलाफ़ खड़ा दिखाई नहीं देगा। कोशिश चेवारा के लोगों को यही है कि धर्म के साथ खड़ा हो, धर्म के साथ चले, धर्म के ख़िलाफ़ नहीं। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग इसके आयोजन में लगे हुए हैं। दयानंद जी हैं, दयानंद निवर्तमान मुखिया हैं, और इस बहुत उत्साह से लगे हुए हैं। और एक इनके रहते हुए भी चेवारा में कभी किसी तरह कि सांप्रदायिकता या भाईचारे को चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं हुई। और फिर ये और भी लोग हैं, पुतुल हैं, मोहम्मद साहब हैं, जो इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं, मुकेश हैं, छोटू हैं। एक अजब तरह का उल्लास अपने आप में दिखाई दे रहा है। तो दयानंद जी हैं, जो यहाँ के मुखिया रहे हैं। इस आयोजन को लेकर आप क्या कह रहे हैं? सर, हसन बाबू के धरती पर जो पहले हुआ था उस बीच में गैप हो गया था, लेकिन उस चीज़ को आपने याद करवाया है, और हिंदू मुस्लिम का जो आपने मिसाल काम कर रहे हैं, इसके लिए हिंदू समाज में बहुत बड़ा उत्साह है। और हसन बाबू का जो यहाँ का संस्कार, यहाँ का जो रीति रिवाज, यहाँ का हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा था, उसको आपने पूरा कर रहे हैं। और हम लोग में भी, सारे लोग में उत्साह है कि यह पहली बार हसन बाबू के स्वर्गवास होने के बाद हो रहा है। इसके पहले होता था, लेकिन बीच में उनके मरने के बाद गैप हो गया था। आप लोग यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन उस चीज़ को आपने पूरा किए हैं। इसलिए पंचायत की तरफ से, मेरे तरफ से आपका सर आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जनता की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ, और लोगों में बहुत खुशी है इस चीज़ का। यह मुस्लिम समाज का यह पहला आयोजन है हसन बाबू के बाद। खालिद इमाम मलिक साहब हैं, जो आयोजन करता है। इस आयोजन को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छी पहल है। ये होली मिलन समारोह जो मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया है। हमारे गांव में ये पहली बार ऐसा सम्मेलन किया गया, ये पहली बार हुआ, और हम समझते हैं कि इसको होते रहना चाहिए, ताकि आगे
आगे जो नेक्स्ट जनरेशन जो आए तो उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान हिंदू भाई हैं उनमें बड़ा मिलत रहा हमारे गाँव में। हम लोग सबके बाद साथ में करते आएंगे आप करते रहेंगे। तो ये बड़ा अच्छा समारोह है। ये आइडिया सलीम साहब का था और हम लोगों ने इनके साथ दिया। और जितने भी गांव के जो मुस्लिम समाज के जो यंगस्टर सब हैं उन लोगों का बड़ा योगदान रहा इसमें। और जो हमारे हिंदू भाई हैं इनका भी बड़ा योगदान है, जैसे हमारे गया मुखिया जी और बुजुर्ग और क्या नाम है मुसलमान कौन कौन युवा लोग हैं जो इस प्रोग्राम में बहुत उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं? मुसलमान में जैसे हमारे जो यंगस्टर लोग हैं उनका बड़ा योगदान रहा, जैसे टिंकू, हबीब भाई और मुमताज़, गुल्लन, इन लोगों का बहुत योगदान रहा। और हमारे जो इसमें हम लोगों का साथ दिया जो हमारे बुजुर्ग जो हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमें बड़ा इंकरेज किया कि ये काम कीजिए, अच्छा काम है, ताकि आइंदा भी ये काम होता रहे। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ये काम कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इसका ऊपर वाला हम लोग सब है। तो और कुछ बता ठीक है, आइए भगवान साहब, आइए भाई। ये मोहम्मद इमाम मलिक साहब हैं। हाँ भाई, कि ये इस आयोजन का पीछे का क्या मकसद है? बस हम लोग आज मुद्दत के बाद एक पर्व मना रहे हैं होली का। और पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है कि मतलब जो है मुसलमान जो है होली का त्यौहार मनाए और हिंदू जो है वो ईद का त्यौहार मनाए, दोनों एक दूसरे के खुशी में शामिल हो। और एक मतलब पहल है ताकि हमारे बीच जो दूरियां हैं वो कमें और एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम सारे लोगों के दरमियान में जाए। और इसी के लिए ये पहल हम लोग ने आपस में मिलजुल के शुरू किया है और काफ़ी कामयाब और काफ़ी अच्छा ये चल रहा है और सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। एक पैगाम हम लोग ने देने की कोशिश किया है। आगे भी इस तरह का प्रोग्राम जारी रहेगा और इसमें सारे लोगों का, खुसूसन हमारे बड़े भाई फजल इमाम, यहाँ के मुखिया दयानंद साहब, लट्टू पहलवान साहब, ये सारे लोग की यही ख्वाहिश थी कि मतलब जो कोई ऐसा किया जाए जो कि हमारे गांव के लिए और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिसाल बन जाए। तो वाकई मिसाल मतलब जो है बन चुका है। और ये पहली बार इस चेवारा ही में नहीं बल्कि इस डिस्ट्रिक्ट में, हम समझते हैं कि बिहार में भी हो सकता कि हुआ हो, लेकिन इस चेवारा और इस डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है कि होली जो है मुसलमान के द्वारा और ईद मिलन जो है वो हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा है। और जिसकी शुरुआत जो है आज होली के इसमें हो गया है। ये सारा अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें दोनों मिल करके हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें तय पाया है। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ होली का, ये शुभकामनाएँ होली की एडवांस में। और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहेंगे। दरअसल हम तमाम लोगों की कोशिश ये भी रही है कि रिश्तों की जो एक महक, रिश्तों का जो एक रंग है वो हम सब लोगों पर कायम रहे, रिश्तों का रंग कभी न उतरे। और किसी का एक शेर याद आता है कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। दरअसल जिस तरह का एक माहौल बनाया गया या बनाया जा रहा है, उससे उस माहौल को, उस जो नफ़रत का माहौल, उस माहौल को मोहब्बत में बदलने की ये कोशिश है होली मिलन समारोह मुस्लिम समाज की तरफ से। इसमें बहुत सारे युवा साथी इसमें शामिल हैं। मशदी हैं, शादाब हैं, टिंकू हैं, शमून हैं, खालिद साहब तो हैं, मोहम्मद इमाम साहब हैं, रिजवान हैं, हबीब हैं, आदिल हैं, गुल्लन हैं, मुमताज़ हैं और भी बहुत सारे लोग जो इसमें बहुत उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परंपरा जो आज शुरू हुई है वो आगे भी आने वाले दिनों में कायम रहेगी, ताकि सियासत का रंग रिश्तों के रंग पर हावी न हो, रिश्तों के रंग को कलंकित न करे, रिश्तों का रंग सारे सियासत पे, सारी राजनीति पे हावी रहे, ताकि लोग मोहब्बत में एक दूसरे से बंधे रहें। जो कि आपके से कुछ देर के बाद मैं इस मौके पे चंद तहरीर
अपने वालिद मोहतरम जनाब हसन इमाम साहब मरहूम का करना चाहेंगे। वो डायरी जो हमारे लिए एक गाइडेंस है, एक रहबरी है कि किसको कैसे कैसे कहाँ लेके चलना है। उस डायरी में गांव के अच्छे बड़े बूढ़े जवान बच्चे औरत मर्द सबका जिक्र है। उस डायरी में इसी होली के ताल्लुक से एक जिक्र आता है, शायद आप लोग से हम शेयर करें। सीताराम कपड़िया के नाम से मतलब जो है उस डायरी में दर्ज है कि सीताराम होली का दिन है, 4 बजे का इंतजार रहता है। सीताराम कपड़िया जिसे मतलब जो है यहाँ पे अभी नहीं हमारे बीच में है, वो जा चुके हैं। सुन रहे होंगे तो भगवान उनके आत्मा को भी शांति दे। उनके बच्चों को भी हमने दावत दी थी कि आपका रहना यहाँ पे ज़रूरी है, चूँकि आपकी यादें हम शेयर करेंगे। वो सीताराम कपड़िया 4 बजे जो है अब्बू के यहाँ आते थे। उनके पैर पे अबीर के चंद कतरे यहाँ पे रखते थे और इतर लगाते थे, और फिर अब्बू ने कहा कि हमारा होली हो जाता। उसके बाद आशीर्वाद लेकर करके वो वापस हो जाते। और ये यही तक नहीं है, उनके डायरी में तहरीर में आगे बढ़ा हुआ है। बल्कि हमने पिछले दिनों जब जिस मजहब बरहमदे यादव साहब सबका हो जाता है दही लेकर के आए थे, तो हमने तस्करा किया कि आपका नाम हमारे अब्बू के डायरी में लिखा हुआ है। वो कैसे? हमने बोला अब्बू ने लिखा है कि तिल संक्रांत है, और तिल संक्रांत का नाश्ता हम बरहमदेव यादव के अब्बू की डायरी बहुत सारी चीजों को याद दिलाती रही। और दरअसल रंगों का कोई मजहब नहीं होता है, रंग जिस रंग में रंग जाए उसी मजहब का हो जाता है। हमारे अजीज लड्डू पहलवान जी के छोटे बेटे रंगों का, रोशनी का, हवा का, पानी का भला कोई मजहब होता है। ये अलग बात है कि आज नफरत के जो पैरोकार हैं, जो नफरतों के जो नफरतों की जो फसल उगाते हैं, वो धर्म के चश्मे से रंगों को भी देखते हैं, हवा, पानी, धूप, सूरज, बादल, पेड़ों को भी देखते हैं। चेवारा से ये पैगाम गया है। और मुझे वो एक कहानी याद आ रही है कि एक बच्चा पिता के पास गया फटे हुए अखबार का टुकड़ा लेकर, और का पिता से कहा कि आदमी एक हिंदुस्तान का मानचित्र था जो फट गया था, उसने कहा कि जोड़ दीजिए। बच्चे को पिता ने तरखा दिया कि थोड़ी देर बाद आ जाना। थोड़ी देर बाद बच्चा खुशी खुशी वहाँ जाता है और कहता है कि मैंने हिंदुस्तान का मानचित्र जोड़ दिया। पिता को हैरत होती है, पूछता है कि कैसे तुमने। उसने कहा कि उस फटे हुए मानचित्र के पीछे एक आदमी का चित्र था, मैंने आदमी को जोड़ा और देश जुड़ गया। तो दरअसल रंगों का ये त्यौहार हमें भाईचारे, इंसानियत और आदमी को जोड़ने का, देश को जोड़ने का संदेश देता है। हम रंगबाजी करें, खूब रंगबाजी करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, केमिकल का इस्तेमाल न करें और रंगबाजी करें। लोगों का दिल न दिखाएं, लोगों का दिल न दिखाएं, ताकि देश जुड़े, समाज जुड़े, आदमी जुड़े। बाद मुलाजा में रंगों का ये त्यौहार पे भाईचारे और जो टैग लाइन है मिलन समारोह का कि अपनों के संग रिश्तों का रंग, रिश्तों के रंग आज खूब यहाँ एक दूसरे से लोगों ने खेला, और रिश्तों के रंग में हम तमाम लोग सराबोर हुए। और बहुत ही बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। और